हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित एक सुंदर कविता मनुष्यता। आइए पहले कवि का संक्षिप्त परिचय जानें। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। इनकी कविताओं में प्राचीन भारत के अतीत का गौरव गान सुनाई पड़ता है। गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। गुप्त जी गांधी जी से प्रभावित थे और उनकी नज़रों में मनुष्य में राष्ट्रीय भावनाओं के साथ साथ संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना होना भी आवश्यक है। यही विचार गुप्त जी की मनुष्यता कविता में सुंदरता से व्यक्त हुए हैं। आइए देखते हैं कविता का पहला पद इस प्रकार है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए अब दो दो पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। पहली दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य का जीवन नश्वर है, मनुष्य मरणशील है, मर्त्य अर्थात मरणशील, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी है। इसलिए जब मृत्यु निश्चित है तो फिर उससे डर कैसा, उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि हमें मरने के बाद भी लोग हमारे महान कार्यों के कारण हमें हमेशा याद करें। अगली दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरो ताकि तुम्हारी मृत्यु सुमृत्यु कहलाए, गौरवशाली मृत्यु कहलाए। हमारी मृत्यु के बाद यदि लोग हमें याद नहीं करते, हमारी याद में आंसू नहीं बहाते, तो हमारा जीना और मरना दोनों ही व्यर्थ है। वृथा अर्थात व्यर्थ। हमारी मृत्यु लोक कल्याण के हित में होनी चाहिए, दूसरों का भला करते हुए हमारी मृत्यु होनी चाहिए। आगे कवि बतलाते हैं कि स्वयं के लिए खाना और स्वयं के लिए जीना तो पशु करते हैं। इस प्रकार हम मनुष्यों को पशु प्रवृत्ति नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि मात्र पशु अपने लिए अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए जीवन जीता है, लेकिन सच्चा मनुष्य तो वह है जो पूरी मनुष्यता के लिए जीता और मरता है। और मनुष्य कहलाने का अधिकारी भी वह है जो पशु की तरह ना जिए, सिर्फ अपने लिए ना जिए, उसका जीवन दूसरों के लिए हो, जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर दूसरों की सहायता करने का भाव हो। वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के हित के लिए अपना जीवन जीता है। दूसरा पद इस प्रकार है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पहली दो पंक्तियों में उदार अर्थात महान या श्रेष्ठ, बखानती गुणगान करना, धरा यानी धरती और कृतार्थ यानी ऋणी। तो इन दो पंक्तियों में कवि बोलते हैं कि उदारता का भाव सर्वश्रेष्ठ है। सरस्वती उसी उदार मनुष्य के गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ आत्मीयता का भाव रखता है। सरस्वती का गुणगान करना अर्थात उसी के बारे में लिखा जाता है, उसी की चर्चा की जाती है। आगे बोलते हैं, पृथ्वी भी ऐसे उदार व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होती है, यानी कि संसार में उनकी कीर्ति का यशोगान होता है, सारा संसार उनकी कीर्ति को पूजता है। आगे कवि बताते हैं कि जो मनुष्य उदार होता है उसी का सुयश सदा सदा के लिए गूंजता रहता है, और उसी उदार मनुष्य को सारी धरती के लोग पूजते हैं। उदार व्यक्ति सारे विश्व के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहता है, सारे विश्व को एक समझता है, और यही वह भावना है जिससे विश्व को एक नई दिशा मिलती है। और वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं, जो मनुष्यता की रक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान करते हैं। तीसरा पद है। शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कि इस अंश में कवि ने कुछ महान और दानशील लोगों का वर्णन किया है। ऐसे लोग जो कई वर्ष पहले हुए थे, लेकिन जिन्हें आज भी याद किया जाता है, जिनकी उदारता के कारण, मनुष्यता के लिए किए गए जिनके उपकार के कारण, जिनके अच्छे कार्यों के कारण।
कुछ कठिन शब्द 2 लाइनों में है। शुद्धार्थ यानी भूख से परेशान, करस्थ यानी हाथ की, और अस्थि जाल हड्डियों का समूह। तो पहला उदाहरण कवि देते हैं राजा रंतिदेव का। एक पुराने समय में एक महान परमदानी राजा हुए थे रंतिदेव। कहा जाता है कि वह तीव्र भूख से व्याकुल थे। उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, और फिर जब जैसे ही उनके सामने भोजन की थाली आई तब उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को देखा, और कई भूख से व्याकुल होते हुए भी उन्होंने अपने सामने परोसी गई थाली उस व्यक्ति को दे दी थी। इसी प्रकार दधीची एक महान ऋषि हुए हैं जिन्होंने मानवता के हित के लिए, देवताओं और दानवों को युद्ध में देवताओं की विजय के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया, यानी अपने शरीर की हड्डियों का दान उन्होंने देवताओं को कर दिया, ताकि देवता उससे अस्त्र बनाकर असुरों पर या राक्षसों पर विजय पा सकें। और इस प्रकार उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए इन लोगों ने अपने सुख और अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। आगे की पंक्तियों में उशीनर क्षितिज का वर्णन है। उशीनर क्षितिज अर्थात एक देश था उशीनर, उसके राजा थे शिवी, उनके बारे में बताया गया है। सहर्ष यानी खुशी से, शरीर चर्म यानी कि शरीर का कवच। राजा जो शिवी थे वे उशीनर के राजा थे। उन्होंने एक कबूतर की बाज से रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काटकर दान में दे दिया था। उन्होंने कहा था कबूतर को छोड़ दो, और तुम्हें मांस ही चाहिए तो तुम मेरे शरीर का मांस काट के ले लो, जितना कबूतर का मांस है उतना मेरे शरीर में से काट कर ले लो। और इसी प्रकार दानवीर कर्ण का भी जिक्र है। ये आप जानते ही हैं कि किस प्रकार कुंती पुत्र कर्ण, जिन्होंने खुशी खुशी अपने शरीर में जो अभिन्न रूप से जुड़े हुए कवच और कुंडल थे जो उन्हें जन्म के समय मिले थे, उन्होंने वह भी अपने हाथों से दान कर दिए। जब एक गरीब ब्राह्मण का रूप धरकर इंद्र उनसे वह कवच और कुंडल मांगने पहुँचे तो भी उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि वह अगर यह कवच और कुंडल दे देंगे तो वह असुरक्षित हो जाएंगे, उनका यह सुरक्षा कवच है। लेकिन फिर भी उन्होंने, चूँकि उनसे मांगा गया था, इसलिए उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की और दान में अपना सुरक्षा कवच दे दिया। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शरीर तो एक न एक दिन नष्ट होना है। इस देह को बचाने के लिए अपने कर्तव्यों से क्यों पीछे हटा जाए। जब आत्मा अमर है तो मनुष्य को इस नश्वर शरीर के नष्ट होने का भय नहीं होना चाहिए। जब तक यह शरीर है तब तक वह औरों के काम आया जाए। यह देह भी यदि किसी अन्य के प्राण रक्षा, मानव रक्षा या अपने वचन की रक्षा के काम में आ सके तो हमें इसे भी समर्पित करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जो यह जानता है वही है जो अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देता है, और वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए जीता है और मरता है। कविता का चौथा पद इस प्रकार है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे की पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। सहानुभूति यानी दया, करुणा, महाविभूति सबसे बड़ी संपत्ति, वशीकृता अर्थात वश में करने वाला, मही अर्थात पृथ्वी या ईश्वर भी आप कह सकते हैं। इन पंक्तियों में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त सहानुभूति और परोपकार की भावना एवं करुणा को मनुष्यता का सर्वोत्तम गुण मानते हैं। कवि ने इसी गुण को महाविभूति नाम दिया है। सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है। दूसरे को दुख को अपना दुख मानना और उसी के अनुसार आचरण करना मनुष्य की एक संचित पूंजी है। पृथ्वी भी ऐसे महान मनुष्यों की सेवा करती है जो दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं। सहानुभूति के गुण से सुसज्जित ऐसे मनुष्यों को ही पूजनीय माना जाता है। आगे की पंक्तियों में कवि महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का भी तत्कालीन समाज ने बहुत विरोध किया, परंतु उनकी दया की भावना, उनका सत्य, अहिंसा और उनकी प्रेम भावना ने विरोध के स्वर को धूमिल कर दिया। जो व्यक्ति उनके कट्टर विरोधी थे, उनका सिरे से विरोध कर रहे थे, वो भी उनकी महानता के आगे नतमस्तक हो गए और उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। इसी प्रकार कवि के अनुसार वही मनुष्य मनुष्यता के गुणों का प्रतिनिधि बन सकता है जो उदार है, जो परोपकारी है। दूसरों के हित में अपना त्याग करने वाला मनुष्य ही बुद्ध जैसा महान और परोपकारी बन सकता है।
सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के काम आता है तथा सबके लिए जीता और मरता है।